रामकृष्ण हरि। बोलो जय जय रामकृष्ण हरि। सो क्या है, होता क्या है एक्चुअली। ऑनलाइन का मजा क्या है मालूम है कि मैं अकेला नहीं हूं। मैं जो मेरे सामने जो बैठे हैं उनके और से आपके साथ बात करता हूं। ठीक है, दिखने में मैं अकेला दिखता हूं, लेकिन यहाँ 100 लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं नीचे, और सब उनके लिए एक बार ताली हो जाए जो यहाँ बैठे हैं नीचे बैठे हैं। और आप लोग उनके लिए तालियां बजाए जो ऑनलाइन में बैठे हैं, है ना। तो ये अब होता क्या है, ऑनलाइन में मजा क्या है मालूम है कि मेरी बातें ही आपको सुनाई देती है, ताली आपको सुनाई नहीं देगी। ये हंसेंगे तो आपको सुनाई नहीं देगी, और आप लोग वहां से कुछ बोलेंगे तो यहाँ सुनाएंगे, जब हम लोग अलाउ करेंगे तो सुनाई देंगे। तो माध्यम ऐसा है कि हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ज्ञानेश्वरी भी वही है, एक्सपीरियंस करने का और जानने के लिए। ज्ञानेश्वर जी ने ये हमें समझाने के लिए ज्ञानेश्वरी का, हम लोग मराठी में बोलते हैं ना, पूरा घाट घातला हा बाबा तुम्हाला समजावा म्हणून। संत ज्ञानेश्वर कहाँ रहते थे, कहा उन्होंने, नाम क्या है उनका, उस जगह का? आळंदी। आळंदी का दूसरा नाम क्या है? आळंदी का दूसरा नाम क्या है? आळंदी का दूसरा नाम क्या है? ऑनलाइन में सुनाई देगा आपको। आळंदी का दूसरा नाम है अलंकापुरी। कौन सा श्लोक है वो? अलंकापुरी पुण्य भूमि पवित्र, तिथे नांदतो ज्ञान राजा सुगात्र, तयाठवीता महापुण्य राशी, नमस्कार माझा सद्गुरु ज्ञानेश्वरासी। बोला पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ भगवान की, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की, जगत गुरु तुकाराम महाराज की जय। अलंकापुरी पुण्य भूमि पवित्र। अलंकापुरी क्यों कहा गया है, कोई बता सकता है? आळंदी भी नाम है उसको, अभी देवाची आळंदी भी कहते हैं, उसके आगे चोराची भी आळंदी है, मालूम है आपको? हाँ है ना, अगर दो है ना। आळंदी से मेरा बहुत नाता है, वो आगे संस्करण में जैसे जैसे आएगा वैसे आ जाएगा वो। मेरी चौथी पीढ़ी है एक्चुअली, ये पहली नहीं है। जो हम लोग वारी और ये सब शुरू है हमारे पीढ़ी से। अलंकापुरी की बात करते हैं हम लोग। अलंकापुरी में गए हफ्ते एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हुआ है, कोई बता सकता है? देखो ज्ञानेश्वरी तो है, हमको मालूम है सब। आप, मुझे अच्छी बात ये लगी है कि जब से हमारा संस्करण शुरू हुआ है अप्रैल से, आप लोगों ने भी जानकारी के लिए या फिर उत्सुकता के लिए या फिर हमें भी ज्ञान में बढ़ोतरी हो उसके लिए ज्ञानेश्वरी पढ़ना शुरू किया। ये बात बहुत अच्छी है, आपके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। वो जो हम लोग वही बोलते हैं कि हम हम कोई हरे वक्त पारायण नहीं है, मैं या फिर कृवि है। हमें जो गुरु ने हमें आदेश दिया, हम लोग यहाँ दोनों खड़े हैं, हमें जो जानकारी है हम सिर्फ आपसे शेयर करें। लेकिन हमने वही बोला था कि अगर हम दोनों की वजह से, अगर आपके लाइफ में अगर थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिल रही है और इससे आप प्रेरणा लेके खुद थोड़ी बहुत जानकारी लेने का प्रयास करो, भी हम लोग का यहाँ खड़ा होना सार्थक है। तो बात क्या थी? अलंकापुरी। अलंकापुरी क्यों कहते हैं? अलंकापुरी पुण्य भूमि पवित्र, उसका दूसरा क्या है? तिथे नांद तो इसलिए पवित्र है पुण्य भूमि। देखो पुण्य भूमि है, और पुण्य भूमि के ऊपर क्या पवित्र है, या तो पुण्य भूमि है या तो पवित्र है। एक होती पुण्य भूमि, और आपको बताने में खुशी होती है, 4 धाम की यात्रा भी शुरू हो गई है। उसे कहते हैं हम लोग देवभूमि। हेलो, ऋषिकेश हरिद्वार उसे कहते हैं हम लोग। आर यू विथ मी ना? हेलो। तो ये मैं नहीं कहता हूं, संतों ने कहा है। देवभूमि है और महाराष्ट्र है संतों की भूमि। संतों की भूमि श्रेष्ठ क्यों है मैं नहीं कहता, संतों ने कहा है। देवभूमि से श्रेष्ठ संतों की भूमि है।
फिर आता हूं अलंकापुरी, आपको समझ में आएगा क्या है वो। अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं होते, हमारे जीवन में माता पिता गुरु नहीं होते, है ना, माता पिता गुरु, तो हमें संतों को ज्ञान कौन देता? अगर हमारे लाइफ में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे महाराष्ट्र में संत भूमि, हम लोग जब कहते हैं ना, संतों ने हमें भगवान बताया, संतों ने हमें परमेश्वर बताया, संतों ने हमें देव बताया कौन है। संत है, संत थे, संत रहेंगे। संतों की वजह से हमें पता चला भगवान कौन है। भक्त ने बताया ना, हनुमान की वजह से पता चला राम कौन है, राम जी कौन है। आज अर्जुन की वजह से हमें पता चल रहा है कृष्ण भगवान ने, हेलो, पुण्य भूमि पवित्र, तिथे नांदतो ज्ञान राजा, ज्ञान राजा। दूसरा एक श्लोक है, विश्वाचे आर्त माझ्या मनी प्रकाशले, ऐकले तुम्ही, सुना होगा आपने, विश्वाचे आर्त माझ्या मनी प्रकाशले। विश्वाचे, पूरे ग्लोबल की बात करो, ग्लोब, माझ्या मनी प्रकाशले, मन की बात की है उधर भी। अलंकापुरी वो स्थान है जहां आपको पूरे विश्व के तीर्थ का पुण्य मिलेगा, इसलिए वो पुण्य भूमि पवित्र है। और उस पुण्य भूमि में पिछले हफ्ते ज्ञानेश्वर महाराज जी 750वां पर्व मनाया गया। कौन सा? जन्मोत्सव का पर्व मनाया गया। और इतना पर्व वो हम देखते हैं, पुण्य भूमि पवित्र का पर्व देखते हैं हम लोग। क्लिप है, मैं प्ले कर, क्लिप, उसमें आपको पता चलेगा क्या उसका उधर माहौल क्या था। अलंकापुरी का, पूरे आळंदी गांव का, और वहां जो कौन सी नदी है, इंद्रायणी नदी का जो माहौल है ना, आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा क्या माहौल है वो क्लिप पे। जब तक क्लिप लगती है मैं आपको थोड़ा सा सार बता देता हूँ। पूरे 3 दिन वहां पारायण चल रहा था, बेस्ट कीर्तनकार वहां के पारायण कर रहे थे, पूरे दिन भर चल रहा था। और बोलो ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जो लोग कुंभ में जाके आए ना, उनको पता चलेगा ये माहौल क्या है। ईश्वर निष्ठांची मांडियाळी, जो पसायदान में बोला है ना, ईश्वर निष्ठांची मांडियाळी, पूरा 3 दिन आळंदी पैक्ट। ऐसे लग रहा था कि आषाढ़ की वारी चल रही है वहां, इतना क्राउड था। मतलब अलंकापुरी, जो जिनको अभी आपको बताने में और एक बार आनंद हो रहा है कि जब बारिश आती है ना, अब तो बारिश मान लेते हैं बारिश, तो पहले दिमाग में ना क्या आता है मालूम है? जो हम लोग मुंबई कर उनके दिमाग में क्या आता है, चलो अभी है ना गोविंदा चालू हो जाएगा, दही हंडी की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, और दूसरा वारी के लिए जाना है ना। तो मुझे बताने में बहुत आनंद हो रहा है, 19 तारीख को मावली पंढरपुर निकल रही है। 19 तारीख को, अगले महीने ही मावली 19 तारीख को पंढरपुर निकल रही है। और फलटन में कब आ रही है? फलटन की तारीख है 28
जून को फलटन में आ गई। और हम लोग कब जा रहे हैं आगे बताया जाएगा। हाँ, तो फिर अभी सब बताएंगे तो फिर धीरे धीरे जाएंगे ना आगे, है ना। तो हम लोग पहले वारी से आगे जाके करेंगे क्या, वारी के साथ जुड़ना है ना। जॉय ऑफ गिविंग है, वारी है, सब साथ में है ना। हाँ, सब साथ में जाएंगे। तो बात क्या थी, जब बारिश गिरती है तो पता है अरे प्रैक्टिस करनी है, और दोनों ना, वारी की प्रैक्टिस करनी है। मेरे ख्याल से तीसरा साल होगा वारी का हमारा, तीसरा साल होगा वारी का। ये एकादिवसाची वारी हम लोग करते हैं। जो लोग आज जुड़े हैं फर्स्ट टाइम विनर के साथ, उनको बताने में बहुत मुझे आनंद हो रहा है कि हम लोग गए 2 साल वारी में जा रहे हैं, वारी का आनंद ले रहे हैं। और वारी में सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे कि वारी का आनंद ले रहे, वारी में जाके सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरु का आदेश वही है कि जाना है तो सेवा भी करना है। तो हमसे जो हो रहा है, फिर मेडिकल हेल्प हो, जो भी है, अन्नदान हो, उस तरह से हम लोग वहां जाके हेल्प करते हैं। एक एका दिवसाची वारी, जैसे माऊली ने कहा है कि एक तरी ओवी अनुभवावी, ज्ञानेश्वरी की एक तो लाइन आप एक्सपीरियंस करो, वैसे वारी की एक दिन तो आप जाके देखो वारी में क्या होता है वो। जैसे आज अभी मैंने क्लिप दिखा है, ये यूट्यूब पे है, आप जो अपने सेलिब्रेशन दिखा ना, ये सोहड़ा है यूट्यूब पे, आप देखो। पूरे 3 दिन का उनका पूरा कार्यक्रम है आनंदी जो। तो बात करते हैं अलंकापुरी पुण्यभूमि पवित्र, क्यों है आपको बताया, क्यों है आपको दिखाया। अब जानना है तो वारी में आ जाइए। ये देखो, ज्ञानेश्वरी में बताऊंगा आपको, जो मैंने पढ़ी है, जो मैंने समझी है, वैसे उसी हिसाब से आपको बताऊंगा। मैंने ज्ञानेश्वरी में क्या है, ये कृपी भी यहाँ आके बताएगा, उसे जो समझ है, उसको जो बताया गया है, उसको जो लगता है वैसे बताया बराबर। लेकिन जब तक आप वारी में नहीं आओगे ना, तो ज्ञानेश्वर क्या है ना, वो मैं नहीं बता सकता ना। तुकाराम महाराज क्या है ना, वो जानना है। विठ्ठल 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 गजरी अवघी दुमदुमली पंढरी। हम लोग जब सुनते हैं ये बात, ये गाने सुनते हैं, तो उसका जो एक्सपीरियंस अगर लेना है ना आपको, तो एक दिन तो वारी में आप आइए। और मैं तो कहूंगा, अगर जिसका हो तो पूरे 20 दिन, 20 दिन, मेरे ख्याल 20 दिन भी नहीं चलती वारी, 15 दिन वारी में जा सकते हो आप, बेस्ट है। लोग खुद को डिटॉक्स करने के लिए आजकल बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके पास थेरेपी लेते हैं, या फिर घूमने जाते हैं, बराबर है। मैं ये नहीं बोलूंगा कितना पैसे खर्च करते हैं, लेकिन आप वारी में अगर 2 दिन भी दो ना, एक दिन भी हो ना, पूरे साल भर का क्लींजिंग हो जाएगा आपका। जो कहते हैं ना, मुझे गोलियों के बिना नींद नहीं आती, या फिर आजकल हेडेक बहुत होता है, आंखें बहुत दुखती हैं क्योंकि मोबाइल नहीं यूज करता हूं, वारी में आके देखिए, जब हम लोग चलते हैं तो नींद क्या होती है। और खुश नसीब वो लोग हैं जो वारी में चलते हैं। वो जब 70 साल के, 80 साल के, 90 साल के जब वारकरी उनके साथ जब आप चलते हो, तो आप चेक कीजिए आपका चलने का स्पीड क्या है और उनका चलने का स्पीड क्या है, उनका बोलने का स्पीड क्या है, उनकी थकावट आपको नहीं दिखेगी। 350 साल अविरत वारी शुरू है। कितनी पीढ़ियां हैं, कितनी पीढ़ियां हैं, कितने संकल्प हैं। तिथे नांद तो ज्ञान राजा, वो अनुभव करना है ना तो वारी है। अब वारी बहुत से तरीके की होती है। वारी वारी जन्म, हाँ, ये भी वारी है ना। हम लोग जो जन्म लिए हैं, आमी वैकुंठी से वासी, आलो याची कारणासी, मतलब हम लोग छुट्टी पे आए हैं, आमी वैकुंठी से वासी, आलो याची कारणासी।
कारण ढूंढना है, इसलिए गुरु है, अलग विषय है। लेकिन वारी समझा रहा हूं आपको मैं। मन में ठान लो, मन में ठान लो, तो घर से मंदिर तक जाना भी वारी है। अगर मन नहीं करेगा ना, तो घर के मंदिर में भी आप नमस्कार नहीं करते हो। आज मूड नहीं है, आज मेरे मन की जैसी कुछ बात ही नहीं हुई, आज झगड़ा हुआ, आज उसने मुझे नहीं बुलाया, मुझे ये कॉल नहीं आया, मेरा मैसेज चेक नहीं हुआ, मेरा सबसे बड़ा आजकल मेरा स्टेटस देखा नहीं, मुझे रिवर्ट नहीं आया। ये सब अपने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है आजकल अपने जीवन में, है ना। इनसे संभलते संभलते छोटे छोटे प्रॉब्लम क्या मालूम है? पाकिस्तान के साथ युद्ध, ये छोटा प्रॉब्लम है, सीमा लाइन है ना, वो छोटा। बड़े प्रॉब्लम क्या है? स्टेटस नहीं देखा, कॉल नहीं आया, वारी में 15-15 दिन फोन नहीं होते। फोन तो अब भी आया ना, वारी कब से चल रही है? तो आइए देखने के लिए हमारे साथ। 350 साल पहले फोन नहीं थे, कौन बुलाता था आरंदी में आओ? फिर तुकाराम जी की वारी का रूट अलग है, संत तुकाराम जी के वारी का रूट अलग है, ज्ञानेश्वर माउली का रूट अलग है। अभी मेरे ख्याल से पहली वारी निवृत्तिनाथ की निकलेगी पैठण से, बराबर है ना? त्र्यंबकेश्वर से निकलेगी, मुक्ताई की भी निकलेगी उनके साथ। ऐसे है, ये अभी तैयार हो गए सब लोग, 2 साल है ना हम लोग के साथ, अभी सबको मालूम है वारी क्या है। तो ये जो हमारी लाइफ के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है ना, जो फेसबुक के, व्हाट्सएप के और फोन के, जो हमारा 8वां चक्र है हम लोग ने एक्टिवेट करके रखा है ना, हाँ वो एक्टिव मोड में है ना। मैंने पिछले संस्करण में भी मैंने भी कहा था, त्रिवेणी ने भी कहा आपको, कि ये जो मोड है उसमें क्या है कि सब मुझे पता है, मुझे यहां बैठे सब जानकारी है, लेकिन वो जानकारी बांटू किसके साथ? वो जानकारी दूं किसको? और मैं किसका वेट कर रहा हूं? दोस्तों, जब तक गुरु नहीं है ना, तब तक आपकी वारी शुरू नहीं है। ज्ञानेश्वर माउली ने भी निवृत्तिनाथ को गुरु माना। अधिष्ठान पाहिजे म्हणे निवृत्ति, दास बन गए उनके, अधिष्ठान लिया, और फिर समझ करके आगे का जो प्रयास और जो परिणाम है आपके सामने है। वारी का महत्व तो हम लोग जैसे जैसे सेशन जाएगा वैसे वैसे आगे आगे आपको पता चलेगा क्या है। आपके दिल में ये भी बात है, एक दिन की वारी कैसी होती है, क्या होती है, वो तो आगे के पता चलेगा आपको। देखो, वारी सेवा है, वारी एक ऐसा ध्यान मार्ग है जो आपको बैठते बैठते नहीं, चलते चलते, ऐसा ठाव ही कोठे, देव उभा उभी भेटे, ऐसा ठाव ही कोठे। है कहाँ ऐसा ठाव कि भगवान आपको बस ऐसे ही मिलेंगे, आलिंगन देंगे आपको? हर जगह माऊली मिलती है आपको, जिसके पैर पड़ो, वो छोटा है वो बड़ा है मैटर नहीं करता, देव उभा उभी भेटे। सामने आके हम, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 7 लोगों को गले मिले और 8वें को उभा उभी भेटे, वो सब लिखा है उसमें, देव उभा उभी भेटे। प्राप्त है ना, प्राप्त है, हम लोग बोलते प्राप्त है वही पर्याप्त है, लेकिन गुरु होने चाहिए पर्याप्त होने के लिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं आपको जो प्राप्त है वो पर्याप्त कौन सिखाएगा आपको। जैसे इंद्रियों की बात की थी ना मैंने, सेंसेस वो खुश रखते हैं आपको, सेंसेस सेंसेस खुश हो तो मन खुश होता है। गुरु बोलते हैं मन की आंखें, तब वारी शुरू होती है। बहुत सी वारी की
जो संदर्भ है ना, बहुत से वारी का पूरा महीना महीना जाएगा, पूरा एक महीना जाएगा वारी के बारे में, पूरे बात सलग पूरा एक के लेके 30 तारीख तक वारी समझाते समझाते क्या है। इसलिए समझने से अच्छा जान लो, वारी में आ जाओ, है ना, वो बेस्ट है ना। और एक छोटी सी बात, वारी से निकली है तो वारी हमें डिसिप्लिन सिखाती है, और एंड करता हूं इस सेशन का मैं। वारी हमें डिसिप्लिन सिखाती है। डिसिप्लिन वही लिखा है ना संत ज्ञानेश्वरी, अपनी ज्ञानेश्वरी में वही लिखा है। कर्म करना है ना तो भी डिसिप्लिन में होना चाहिए। कर्म है ना तुम्हारे, डिसिप्लिन मैनर जब तक नहीं होना तब तक आगे नहीं जा सकते आप। इनडिसिप्लिन होना तो सीटी बजेगी, अंदर आ जाओ, रस्सी लगेगी, अंदर आ जाओ, कान खींचने के लिए कोई ना कोई आएगा, अंदर आ जाओ, या तो फिर फाइन, पर्ची फटेगी। डिसिप्लिन है तो आपकी वारी शुरू है। यहां से जाओगे ना घर तक, वो भी वारी है। मानो तो कैसे, नामस्मरण, बसता उठता घ्यावे नाम। हरिमुखे मणा, हरिमुखे मणा क्यों बोलते हैं हम लोग? वही है ना, जैसे हम लोग अभी 20 मिनट का जो मेडिटेशन करते हैं हम लोग, विठल जब नाम आता है ना, विठोबा रखुमाई, उस समय आप आपका हार्ट बीट सुनो। जैसे मैंने सेंसेस के बारे में पिछले टाइम बात की थी ना, हमारी आंखें ये देखती हैं, अंतर्मुख होने के लिए ना ये वर्ड्स है, विठोबा रखुमाई, जय जय विठोबा रखुमाई, ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर, माऊली मेरी ज्ञानेश्वर, विठोबा। हार्ट बीट्स है ना आप, हृदयस्थ झाला नारायण। ये जो हमें गुरुवर्य शशिकांत खामकर सर ने जो हमें मेडिटेशन का जो जो सार दिया है, एक्चुअली मेडिटेशन नहीं है, इसे बोलते हैं हम लोग ध्यान। उसके ऊपर जाके थोड़ी बात करूंगा मैं। आपको ध्यान लगाना नहीं, ध्यान हटाना है। जब ध्यान हटेगा तब ध्यान लगेगा। समझ में आए तो बहुत अच्छा है। आपके जो ध्यान में चल रहा है ना वो सब हटेगा ना, तो ये ध्यान लगेगा। उसके लिए विठ्ठल करेंगे हम लोग, विठ्ठल का नाम स्मरण करेंगे। हाँ, रेडी? ऑनलाइन में भी तालियां बजनी चाहिए। एक दूसरी बात, विठ्ठल कैसे बोलोगे? विठ्ठल। हाँ, विठ्ठल विठ्ठल जो है ना, हाँ, तो प्रॉपर रिदम से जाएंगे हम लोग, रिदम लेके जाएंगे प्रॉपर, ठीक है? बोला पुंडली गवरदे हर विठ्ठल, ज्ञानदेव तुका, पंढरीनाथ भगवान की जय। विठ्ठल 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 विठ्ठल। बोला पुंडली गवरदे हर विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान की, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की, जगत गुरु तुकाराम महाराज की, सब संतन की, और आज के आनंद की।